वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ब्राउन हेयर वाले नाइट को एक सीक्रेट फाइल मिलती है एंड दूसरा नाइट जब उसे ध्यान से देखता है तो उसके अंदर एडसी के सारे काले कारनामों का एविडेंस होता है, जिसके कारण एडसी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है एंड फाइनली सबऑर्डिनेट की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ड्यूक एस्करा कहते हैं, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वो एबिलिटी जो तुम्हारे पास है, क्या इससे तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचता है? एंड फीमेल लीड हैरान होकर ड्यूक एस्करा को देखती है। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, मैंने सुना है कि डिवाइन पावर का यूज करने से तुम्हारे शरीर पर दबाव पड़ता है, तो मैं बस पूछ रहा था क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है? एंड फीमेल लीड हैरान होकर मन में कहती है, अब ये क्या है, क्या वो मुझे लेकर चिंतित है? देन कहती है, बिल्कुल भी नहीं। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, एनीवे इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। एडसी वो हमेशा से ऐसा व्यक्ति रहा है जो इस तरह का बकवास करता है। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, अचानक से उसके बारे में जिक्र करने का आपका क्या मतलब? एडसी और बकवास करता है। देन उसे याद आता है। एडसी चिल्लाते हुए कहता है, इसके बावजूद भी आप इसे अपने फैमिली ब्लड लाइन के रूप में पहचानने का इरादा रखते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि ये मदर और डॉटर कहाँ से आई होंगी। एंड फीमेल लीड उसकी बातों को याद कर मन में कहती है, क्या आप उन शब्दों के कारण परेशान थे? मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसे जवाब देना उचित नहीं समझी। देन तभी ड्यूक एस्करा कहते हैं, वेल मेरे हाई स्टैंडर्ड हैं। एंड ये सुनकर फीमेल लीड कंफ्यूज होकर मन में कहती है, आपका कहने का क्या मतलब? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, मैं अपना दिल किसी को यूं ही इतनी आसानी से नहीं देता। भले ही मैंने अपनी सारी यादें खो दी हो, लेकिन मुझे यकीन है। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, अगर मैं सच कहूँ तो उनमें से मैं किसी को भी एक अच्छे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं कह सकती। लेकिन कौन सा ऐसा बच्चा चाहेगा कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार ना करे? लेकिन फिर भी मेरी मदर कोई भी ऐसी वैसी पर्सन नहीं थी, और उन्हें ये कहता सुनकर कि वो उनका बचाव कर रहे हैं, मेरे दिल को थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। देन कहती है, अब मैं जा रही हूँ। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही बाहर की तरफ जाती है तो उसका इंतज़ार जैनर कर रहा था एंड कहता है, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बातें कर सकता हूँ? देन नेक्स्ट सीन में हमें एस्करा मैंशन का गार्डन का सीन दिखाया जाता है। जैनर कहता है, क्या मुझे पहचानना इतना आसान था? आखिर तुम्हें कैसे पता चला? देन फीमेल लीड कहती है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। देन जैनर कहता है, क्या पहली बार में? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ। एंड मन में कहती है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मुझे कैसे पता चला? क्या मुझे कहना चाहिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी थी? जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो तुम्हारे साथ एक गोश्त था, खान के ग्रुप का एक सदस्य, असैसिन में से एक जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। वो पर्सन जिसके बारे में ड्यूक एस्करा पूछताछ कर रहे थे, जो पहले ही मर चुका था। वो पर्सन जो जैनर के सामने अचानक से प्रकट हुआ और पूरे निष्ठा के साथ अपना घुटना टेक दिया, फिर धीरे धीरे उस जगह से गायब हो गया। बेशक वो अकेला इंसिडेंट उस पर शक करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जरूर असैसिन और जैनर कहीं और मिले होंगे, लेकिन कोई था जिसने मेरे उस सस्पिशन को कंफर्म किया। देन फीमेल लीड कहती है, आखिर वो किस तरह का पर्सन है? देन जीनो बताता है, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? चलते समय उस आदमी के कदमों के आवाज़ कभी कभी गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर कदमों की आवाज़ निकालता है, लेकिन अनजाने में उसे अपनी उपस्थिति छिपाने की आदत है। एंड फीमेल लीड कहती है, जीनो की ये बात सुनने के बाद मैं कंफर्म हो गई। जिस असैसिन ग्रुप ने मुझे मारने की कोशिश की, उस खान ग्रुप का लीडर और कोई नहीं, जैनर है। एंड प्रेजेंट में
जेनर कहता है, लेकिन तुमने मुझे तुरंत क्यों नहीं पहचाना, और इसके बारे में तुम फादर को भी सूचित कर सकती थी। देन फीमेल लीड कहती है, तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होता? अगर तुमने सच में मेरे खिलाफ कोई साजिश की होती तो तुम सीधे तौर पर मेरे खिलाफ योजना बना रहे होते, लेकिन तुमने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो ये तुम्हारा मकसद नहीं था, है ना? और मैं अननेसेसरी रूप से दुश्मन बनाना पसंद नहीं करती। देन जेनर कहता है, लेकिन तुम्हारे जैसे पर्सन के खिलाफ बहुत से लोग हैं जो द्वेष रखते हैं। देन फीमेल लीड ऑकवर्ड होते हुए कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे गलत समझा गया था। एंड जेनर ये सुनकर स्माइल करता है। देन कहता है, अच्छा तो अब जब मुझे पहले ही पता चल चुका है तो क्या मैं एक एहसान मांग सकता हूँ? वेल ये तुम्हारे फ्रेंड आर्शियन के बारे में है। देन नेक्स्ट सीन में हमें बेकरी स्टोर का सीन दिखाया जाता है। एक पर्सन पेस्ट्रीज वाला प्लेट फेंकते हुए चिल्लाता है, यू ये कितना बेकार स्वाद है। ब्लैक हेयर वाला आदमी चिल्लाता है, ये कितना गंदा है, क्या लोग इस तरह की चीज़ें खाते हैं? एंड दूसरा पर्सन कहता है, मैनेजर को बुलाओ जल्दी। देन वर्कर कहता है, मैनेजर वे लोग फिर से यहाँ आ गए। एंड लेडी वर्कर कहती है, ये लोग मुझे पागल कर रहे हैं, सच में वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो सब लगातार 4 दिनों से ऐसा कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से जो बाकी ग्राहक आए थे वो भी चले गए। देन लैला उनकी तरफ जाती है। देन दोनों वर्कर चिल्लाते हैं, मैनेजर आप कहाँ जा रही हैं? देन लैला उनसे कहती है, क्या डिज़र्ट में कोई प्रॉब्लम है? देन ग्रे हेयर वाला आदमी कहता है, क्या तुम मैनेजर हो? देन ब्लैक हेयर वाला आदमी चिल्लाते हुए कहता है, खाने के लिए इस तरह की चीज़ें बेचने में बहुत सारी समस्याएं हैं। देन लैला कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, हम डेजर्ट की पूरी लागत वापस कर देंगे। एंड ये सुनकर दोनों आदमी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या ये सब हम लोग पैसे के लिए कर रहे हैं? लानत है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम भिखारी हैं? देन तभी लैला कहती है, क्या आप लोग यहाँ से जा सकते हैं? एंड ये सुनकर वो दोनों पर्सन हैरान हो जाते हैं और शॉक्ड होकर कहते हैं, क्या? देन लैला कहती है, आप दूसरे कस्टमर को परेशान कर रहे हैं जो कैफ़े में आराम करने आए थे। अगली बार हम आपको अधिक सेटिस्फाइंग डिज़र्ट परोसेंगे। एंड मन में कहती है, कमीला ने जाने से पहले उसने मुझे इस शॉप की जिम्मेदारी सौंपी, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। देन कहती है, बाहर जाने का रास्ता इस तरफ से है। एंड ये सुनकर उस पर्सन को काफ़ी ज़ोरों से गुस्सा आता है एंड हाथ उठाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये एक मजाक था? एंड लैला मन में कहती है, हाँ आगे बढ़ो और मुझे मारो, अगर मुझे मारा जाता है तो मैं कम से कम इसकी रिपोर्ट कर सकती हूँ। देन तभी कोई उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है एंड टेबल पर पुश करता है। एंड लैला जोरों से चिल्लाती है, मिस्टर आर्शियन। एंड आर्शियन कहता है, ये लोग कौन है जो किसी के शॉप में परेशानी पैदा कर रहे हैं? एंड लैला की तरफ देखते हुए कहता है, मैं पूछ रहा हूँ कि ये लोग कौन है? देन लैला कहती है, यहाँ शॉप में ज़्यादा स्वीट डिज़र्ट नहीं है। एंड वो पर्सन डरते हुए कहता है, ये बात बिल्कुल सच है। एंड लैला मन में कहती है, वेल ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें मीठी चीज़ें पसंद नहीं है। देन आर्शियन कहता है, तो प्रॉब्लम क्या है? देन लैला कहती है, वो कहते हैं कि उन्हें हमारी दुकान पसंद नहीं, लेकिन वो बार बार आते रहते हैं। एंड ये सुनकर आर्शियन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्से में कहता है, क्या ये कहते हैं कि इन्हें डिज़र्ट पसंद नहीं, लेकिन हर रोज आते हैं? एंड चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों का कमीला के साथ क्या रिश्ता है? एंड वो पर्सन डरते हुए कहता है, आखिर कौन सा रिश्ता और कमीला कौन है? देन आर्शियन कहता है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? एंड वो पर्सन पैनिक करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरा हाथ टूटने वाला है, प्लीज़ छोड़ दो।
उसकी बातें सुनकर आर्शियन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है एंड कहता है तुम उसे देखने के बहाने इधर आ तो नहीं रहे हो, है ना? और मन में कहता है बिल्कुल मेरी तरह। देन कहता है वो यहाँ नहीं है, इसलिए तुम उसके सेल्स बढ़ाना चाहते हो कि तुम उसके नजरों में अच्छा बन सको। एंड मन में कहता है बिल्कुल मेरी तरह। आर्शियन को तो जेलसी हो रही थी। ओहो आर्शियन, अपना गुस्सा कंट्रोल करो, ये सच में यहाँ तमाशा मचाने आए थे, ये तुम्हारे लव राइवल नहीं है। एंड वो पर्सन पैनिक करता है एंड कहता है नहीं, जो भी हो ये एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी। एंड लैला घबरा कर मन में कहती है मुझे डिफेंस करने के लिए थैंक्स, लेकिन कमीला यहाँ नहीं है तो मैं इसे कैसे रोकूं? देन तभी आर्शियन के पॉकेट से आवाज आती है। देन उस पर्सन को छोड़ देता है क्योंकि ये कमीला का कॉल था। देन आर्शियन कहता है हाँ बोलो। एंड फीमेल लीड कहती है तुमने काफ़ी जल्दी उठा लिया। देन आर्शियन कहता है क्योंकि मैं फ्री बैठा हूँ। देन फीमेल लीड कहती है क्या तुम घर पे हो? देन आर्शियन कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। एंड लैला खुश होकर मन में कहती है ये तो कमीला की आवाज़ है। एंड आर्शियन भी स्माइल करते हुए कहता है क्या तुमने अपना बिजी वर्क पूरा कर लिया? देन फीमेल लीड कहती है हाँ लगभग। देन आर्शियन कहता है सो तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? देन फीमेल लीड कहती है वो एक्चुअली आर्शियन बात ये है। एंड वो दोनों पर्सन डर के मारे मन में कहते हैं उस आदमी की स्माइल कितनी ज्यादा डरावनी है। एंड फीमेल लीड आर्शियन से कहती है मैंने सुना है कि तुम फेबलर एम्पायर में खान ग्रुप को नष्ट कर रहे हो। एंड ये सुनकर आर्शियन हैरान रह जाता है एंड कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता चली? देन फीमेल लीड कहती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है आर्शियन, खान ग्रुप, मुझे उम्मीद है कि तुम उनके साथ अब और गड़बड़ नहीं करोगी। एंड ये सुनकर आर्शियन चिल्लाते हुए कहता है क्या वो लोग तुम्हारी तलाश में आए थे? क्या उन्होंने तुम्हें धमकी दी है? देन फीमेल लीड कहती है बिल्कुल भी नहीं। देन आर्शियन चिल्लाते हुए कहता है तो फिर क्यों? देन फीमेल लीड प्यार से कहती है मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से तुम्हें कहीं चोट लगे, काश तुम खतरनाक चीजें करना बंद कर दो। फीमेल लीड का क्यूट शकल वाला इमेज एक्चुअली आर्शियन का इमेजिनेशन होता है। देन आर्शियन कहता है मैं समझ गया। एंड फीमेल लीड कहती है तो फिर तुम मुझे प्रॉमिस करो। देन आर्शियन कहता है ठीक है। देन फीमेल लीड कहती है मैं तुमसे फिर से कांटेक्ट करूंगी। देन आर्शियन कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। एंड जैसे ही कॉल कट होता है आर्शियन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है एंड दोनों पर्सन डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। कॉल कटने के बावजूद भी आर्शियन कम्युनिकेशन डिवाइस को बहुत देर से घूरे जा रहा था। देन लैला कहती है तुम क्या कर रहे हो? देन आर्शियन कहता है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देन लैला कहती है तुमने क्या कहा? देन आर्शियन कहता है मैंने कहा ना कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कमीला ने कहा कि वो मुझसे फिर से कांटेक्ट करेगी। देन लैला कहती है नहीं। एंड मन में कहती है उसने ये नहीं कहा कि वो तुमसे फिर से कांटेक्ट करेगी, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसमें नहीं जीत सकती। देन नेक्स्ट सीन में एस्क्रा मैंसन का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है क्या अब तुम्हारा काम हो गया? देन जेनर कहता है हाँ बिल्कुल। देन फीमेल लीड कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? देन जेनर कहता है मुझे क्या पता चला? देन फीमेल लीड कहती है आर्शियन दूसरों की बात को इतनी आसानी से नहीं सुनता, लेकिन तुम्हें वाकई में यकीन था कि वो मेरी बात को इतनी आसानी से मान लेगा। देन जेनर कहता है मैंने सोचा था कि वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। देन फीमेल लीड कहती है और तुम्हें ऐसा विश्वास क्यों हुआ? देन जेनर कहता है क्या तुम्हें वास्तव में नहीं पता? देन फीमेल लीड कहती है आखिर मुझे क्या नहीं पता? देन जेनर स्माइल करते हुए कहता है ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता।
एंड फीमेल लीड उसे अजीब नजरों से घूरते हुए कहती है, क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो, है ना? क्या तुम जानते हो कि हर बार जब तुम इस तरह स्माइल करते हो वो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा एनोइंग लगता है। देन जेनर हैरान होकर कहता है, क्या ये इतना ज़्यादा बुरा है? ये सुनकर मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ। एंड फीमेल लीड कहती है, एनीवे, अब तुम अपना प्रॉमिस निभाओ। देन जेनर कहता है, डोंट वरी, क्लाइंट से किए गए वादों को हमेशा निभाना हमारा सिद्धांत रहा है, लेकिन क्या ये वास्तव में पर्याप्त है? मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार करने की कीमत बस इतना ही है? हम अभी भी एक कैपेबल ग्रुप हैं, क्या हमारे लिए बर्बादी नहीं है? देन फीमेल लीड कहती है, बस इतना ही, आर्शियन और मेरे क्लोज रिलेटिव से दूर रहें और मेरे दुश्मनों से कोई भी रिक्वेस्ट स्वीकार ना करे। देन जेनर कहता है, ठीक है। देन फीमेल लीड कहती है, ऑलराइट, क्या मैं एक और बात पूछ सकती हूँ? देन जेनर कहता है, ऑफ कोर्स। देन फीमेल लीड बताती है, उस समय जब उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तब उनका टारगेट सिर्फ मैं ही थी और वो एक भीड़ भाड़ वाली जगह थी एंड अगर वो चाहते तो नाइट और डॉर्मन को पहले मार सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी और पर हमला नहीं किया। देन जेनर बताता है, खान ग्रुप केवल टारगेट को मारता है, हम मूर्खतापूर्ण हत्याएं नहीं करते। देन फीमेल लीड कहती है, ये बहुत ही ईमानदार असैसिन ग्रुप है, लेकिन वो फेबलर एम्पायर में क्यों काम करते हैं और ग्रेसिया एम्पायर में क्यों नहीं? क्या उन्हें बार बार यहाँ आने जाने में परेशानी नहीं होती? क्या उन्हें बार बार आने जाने में अनोइंग फील नहीं होता सिंस वो इंटर कंट्री मैजिक सर्कल का यूज नहीं कर सकते? देन जेनर कहता है, क्योंकि मेरे फादर एक्सपेक्टेशन से कई अधिक समझदार हैं। देन फीमेल लीड कहती है, क्या ड्यूक? देन जेनर कहता है, हाँ, अगर ये ग्रेसिया होती तो उन्हें तुरंत पता चल जाता। देन फीमेल लीड कहती है, लेकिन क्या वो बहुत दूर नहीं है? एंड ये सुनकर जेनर काफ़ी जोरों से हंसने लगता है। देन कहता है, मैं तुम्हें हमारे खान ग्रुप को सम्मानपूर्वक देखने की सराहना करता हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड केवल कानून के बदौलत नहीं चलता है। देन फीमेल लीड हैरान होकर कहती है, क्या? देन जेनर कहता है, वो सब सीक्रेटली इंटर कंट्री ट्रांसपोर्टेशन मैजिक सर्कल का यूज करते हैं दोनों देशों के नजरों से बचने के लिए। एंड ये सब सुनकर फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है और मन में कहती है, ये सब जानने से पहले मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था। देन जेनर कहता है, क्या तुम किसी और चीज़ के बारे में क्यूरियस हो? देन फीमेल लीड कहती है, बिल्कुल भी नहीं। देन जेनर कहता है, तो क्या मैं भी तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल। देन जेनर कहता है, क्या होता है जब एक फॉर्मर सोल मैनेजर मर जाता है तो? एंड फीमेल लीड हैरान होकर मन में कहती है, फॉर्मर सोल मैनेजर, वो तो डोरमन है ना? देन कहती है, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? देन जेनर डरावनी स्माइल देता है एंड फीमेल लीड उसकी स्माइल देखकर समझ जाती है और मन में कहती है, अब ये करने क्या वाला है? डोरमैन, क्या तुम मरने वाले हो? एंड डोरमैन भी लाइक, मिस, आप खुश रहिएगा।